हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप जानेंगे हिंदी भाषा की बोलियां, उनका विकास, इनके बारे में हम जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा करके देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं और ये काफ़ी ईजी होते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए तो बहुत इजी टॉपिक है, हम फटाफट इसे कवर करेंगे जिससे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और इस टॉपिक को फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको हम कुछ प्रश्नों पे लाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियाँ हैं और कुल कितने अपभ्रंश हैं। देखिए, वास्तव में जो भाषा होती है क्या होती है, ये भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है। इसमें से भावों को आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, और इसका एक माध्यम होती है भाषा। और इन्हीं भाषाओं का जो विकास हुआ है ये अपभ्रंश से ही हुआ है, वहीं से सब बदलते बदलते सब चली आई हैं, इनका विकास होते चला आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे इसमें कुल कितनी बोलियां होती हैं और कितने इसमें अपभ्रंश होते हैं। आपको आगे आने वाले 2-4 मिनट में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक हमारी भाषा है, उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। उसका क्या नाम है? पश्चिमी हिंदी। तो ये जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी का जो विकास है ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से। इसमें से बोलियां जो मुख्यतः इसमें 6 बोलियां आती हैं। 1 बोली, 2 बोली, 6 बोलियां आती हैं, 1 2 नहीं 6 आती हैं। हरियाणवी, दक्षिणी, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेलखड़ी, ये भाषाएं इसमें आती हैं। और इसमें हम आपको बताते चलें, इन बोलियों में से एक प्रमुख है कौरवी बोली। इसे ही हम खड़ी बोली कहते हैं और इसे हिंदी भी कहते हैं। तो इस वजह से हिंदी जो है उसका भी जन्म कहाँ से हुआ है, तो उसका भी जन्म सौर सैनी से हुआ है। आप ये याद रखेंगे, हिंदी का जन्म भी इसी से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। हमारा अगला है खस अपभ्रंश। जो एक खस अपभ्रंश है, इसमें पहाड़ी हिंदी आती है और मेनली इसमें 2 बोलियां आती हैं, एक है गढ़वाली और एक है कुमाऊनी। कहीं कहीं पर नेपाली भी दे देता है, लेकिन ये गढ़वाली और कुमाऊनी, ये 2 बोलियां यहाँ पे आती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो हरियाणवी है, हरियाणवी में हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको बांगरू भी लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा अपभ्रंश, ये राजस्थानी हिंदी है इसमें। और इस राजस्थानी हिंदी में इसका जो विकास है, इसका विकास भी यहाँ पे सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक। और इसमें मुख्यतः 4 तरह की आती हैं। एक है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। इसमें थोड़ा सा आपको एक हम नोट बताना चाहेंगे कि इसमें एक नोट है, उसको हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ आप देख लीजिए कि ये जो राजस्थानी हिंदी का हिस्सा है, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ। तो मेवाती जो है, मेवाती, ये आपके नॉर्थ में आती है, मतलब उत्तरी राजस्थान की भाषा है। मालवी साउथ की है और पूर्वी राजस्थानी की जो है वो है जयपुरी, और पश्चिमी की जो है वो है मारवाड़ी। ठीक, यहाँ की मारवाड़ी आती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला हमारे सामने है सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे मागधी अपभ्रंश है। सबसे पहला अपभ्रंश जो है वो हमारा मागधी है और इसके अंदर बिहारी हिंदी आती है, बिहारी हिंदी से बोला जाता है। और इसके अंदर जो बोलियां हैं वो 3 हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो मगध का क्षेत्र था उसमें ये भाषाएं बोली जाती थीं। और इसी के समानांतर एक और है जिसका नाम है अर्धमागधी अपभ्रंश। ये अर्धमागधी अपभ्रंश है और इसकी अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी, इसे हम पूर्वी हिंदी कहते हैं, पूर्वी हिंदी के नाम से। और इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भी आती हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्हें हम कुछ ट्रिक से भी देख सकते हैं, इसे हम ABC भी कहते हैं। और एक ट्रिक और भी है, वो सौर सैनी अपभ्रंश के लिए है, जिसमें था हरियाणा के कौरव, हरियाणा के कौरव ब्रज बुक लेने दक्षिण गए, ब्रज बुक
लेने दक्षिण गए। तो इसमें अगर हम देखें, हरियाणा से हरियाणवी हो गया, कन्नौजी हो गया, कौरवी हो गया, ब्रजभाषा हो गई, बुंदेलखड़ी हो गई, और ये दक्षिणी हो गई। तो इस तरह से आप 6 की 6 भाषाओं को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ABC करके आप अर्धमागधी को याद कर सकते हैं। मगही मैथिली और भोजपुरी से आप मागधी अपभ्रंश की जो बिहारी हिंदी उसे याद कर सकते हैं। खस में केवल 2 ही आती हैं पहाड़ी हिंदी में, एक गढ़वाली और एक कुमाऊनी। और राजस्थानी का भी हमने आपको बता ही दिया, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। तो ये यहाँ से हमने कवर कर लिया। अब आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे बोलियों में 6 हो गई सौरसैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी की, और 2 हो गई पहाड़ी की, 8, 4 हो गई राजस्थानी की, 12, और उसके बाद 3 हो गई बिहारी हिंदी की, 15, उसके बाद इसकी हो गई, इसकी पूर्वी हिंदी की 3 हो गई, तो 15 + 3 = 18। तो कुल मिलाकर के 18 बोलियां हैं और अपभ्रंश की संख्या 5 है। तो अब हम हमने जो आपको क्वेश्चन दिखाए थे, अब हम आपको इनके आंसर्स को ईजिली बता सकते हैं कि बोलियां कितनी हैं। तो ये हैं 18, और अपभ्रंश कितने हैं, तो ये हैं 5। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं, और लगभग सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं से कवर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस एक आधे जो और हैं उनको हम देख लेते हैं। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन कि बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है। तो जो बोली का लघुत्तम रूप है वो क्या है भाई, वो वर्ण है, सीधी सी बात है। और उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो ब्रज भाषा अभी हमने आपको बताया था, हरियाणा के कौरव ब्रज बुक लेने दक्षिण गए। तो इसका मतलब है कि जो ब्रज भाषा है ये हमारी सौरसैनी अपभ्रंश से है। इसका सौरसैनी अपभ्रंश है, और ये बेसिकली पश्चिमी हिंदी है। ठीक, आगे देखते हैं अवधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अभी आपको बताया था कि ABC अवधी, ABC इसी में आती है अवधी, और ये जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र था, और ये अर्धमागधी था। क्या था, अर्धमागधी, ये अर्धमागधी अपभ्रंश था इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए ब्रज भाषा बोली जाती है, और कन्नौजी, ये कन्नौज साइड में भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है। और अगर हम बात करें ब्रज भाषा का जो अपभ्रंश है तो ये सौरसैनी अपभ्रंश है। कन्नौजी का भी सेम है। अवधी का अगर हम बात करें तो अवधी का जो अपभ्रंश है, अवधी का जो अपभ्रंश है वो अभी बताया अर्धमागधी है। ठीक, तो ये सारी तो बोली जाती हैं, लेकिन जो ये पहाड़ी हिंदी है ये यहाँ नहीं बोली जाती है। ये बेसिकली पहाड़ी वाले इलाकों में बोली जाती है। ये खस अपभ्रंश से निर्मित है, खस से है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रियप्रवास है। पहला जो था ये प्रियप्रवास था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की जननी क्या है। हिंदी की जननी हम किसे कहते हैं। तो जो हिंदी की जननी है पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत। तो बेसिकली आप जानते हैं कि इसका उद्भव जो है वो संस्कृत से हुआ है, तो इसमें कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसको हमने शुरुआत में आपको बता दिया था। इसका प्रश्न पढ़िए, कौरवी किस बोली को कहा जाता है। कौरवी किसे कहा जाता है, मारवाड़ी को कहा जाता है, खड़ी बोली को कहा जाता है, अवधी को, या फिर छत्तीसगढ़ी को। देखिए जो कौरवी है इस किसे कहा जाता है, तो हमने बताया था कि बेसिकली जो अवधी है इसे हम अवधी को नहीं, खड़ी बोली, कौरवी को खड़ी बोली कहा जाता है, और इसे हिंदी भी कहा जाता है। तो हिंदी का भी विकास यहीं से हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो खड़ी बोली होगा, यानी कौरवी को खड़ी बोली कहा जाता है। यहाँ पे आप लिख के देख लीजिए, कौरवी बराबर खड़ी बोली। ठीक, तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो था। हमने कुछ क्वेश्चंस किए यहाँ से और इस टॉपिक को कंप्लीट किया। कुल 18 बोलियाँ, 5 अपभ्रंश
और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। अब आप किसी भी बुक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं और आप पूरी स्थिति में सभी प्रश्नों के जवाब दे पाने की स्थिति में होंगे। तो फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।